हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, गंगा दशहरा हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जिसे माँ गंगा के पृथ्वी पर अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह पर्व ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है, इसलिए इसे गंगा दशहरा कहा जाता है। यहाँ पर मैं आपको गंगा दशहरा से जुड़ी हुई पूरी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, गंगा दशहरा उस दिन को स्मरण करता है जब माँ गंगा का अवतरण स्वर्ग से पृथ्वी पर हुआ था। यह पर्व माँ गंगा के पावन जल से पापों की शुद्धि, मोक्ष प्राप्ति और जीवन में पुण्य लाभ के लिए मनाया जाता है। मैं आपको गंगा दशहरा किस लिए मनाया जाता है ये बता देता हूँ पॉइंट्स में। जैसे गंगा अवतरण की स्मृति में, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। पापों से मुक्ति के लिए, शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए, परिवार में सुख शांति और समृद्धि के लिए, जल स्रोतों की महत्वता और संरक्षण को समझने के लिए। दोस्तों, इस दिन स्नान करते हैं। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से 10 प्रकार के पापों का नाश होता है। ऐसा माना जाता है अगर गंगा तक नहीं जा सकते तो घर पर गंगा जल डालकर स्नान किया जाता है। गंगा माँ की प्रतिमा या गंगा जल के कलश की पूजा की जाती है। पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। 10 प्रकार के दान करने की परंपरा है, जैसे अन्न, जल, वस्त्र, छाता, पंखा, जूते, नमक, स्वर्ण, गाय और भूमि। शाम के समय गंगा आरती और भजन कीर्तन होते हैं, विशेषकर हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज आदि तीर्थों पर। इस दिन श्रद्धालु अपने घरों में गंगा जल रखते हैं और दूसरों को भी वितरित करते हैं। गंगा दशहरा का इतिहास राजा भागीरथ से जुड़ा है। उनके पूर्वज राजा सागर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। उनके मोक्ष के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना आवश्यक था। भागीरथ ने कठिन तपस्या कर भगवान ब्रह्मा और फिर भगवान शिव को प्रसन्न किया। अंततः गंगा का अवतरण हुआ और शिव ने उसे अपनी जटाओं में धारण कर धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गंगा के स्पर्श से उन 60,000 आत्माओं को मोक्ष मिला। यह घटना ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को हुई थी। इसी कारण यह पर्व उस दिन मनाया जाता है। गंगा को देवी माना जाता है और उसका दर्शन, स्नान, पूजन मोक्ष को मार्ग माना जाता है। पापों की शुद्धि और आत्मा की शुद्धि के लिए यह दिन अति पवित्र है। यह पर्व हमें जल, नदियों और प्रकृति के महत्व को समझाता है। जल स्रोतों की रक्षा, स्वच्छता और महत्व को दर्शाने वाला पर्व है। राजा सागर ने एक यज्ञ किया था और उनका यज्ञ अश्व मतलब जो घोड़ा था, इंद्र द्वारा चुरा लिया गया। राजा सागर के 60,000 पुत्रों ने अश्व की खोज की और कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा पाया। उन्होंने कपिल मुनि पर अश्व की चोरी का आरोप लगाया। क्रोधित होकर मुनि ने उन्हें श्राप देकर भस्म कर दिया। राजा सागर के वंशजों को मोक्ष दिलाने के लिए भागीरथ ने तपस्या की और माँ गंगा को धरती पर लाया। इस घटना को ही गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। दशहरा का अर्थ होता है 10 मतलब 10 10 वाला। पापों को हरण जो होता है वो नाश, ये 10 पाप होते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब 10 का मतलब हो गया 10 गिनती वाला 10, और हरा हरा मतलब नाश करने वाला। ये 10 पाप होते हैं, जैसे 3 काय की पाप, हिंसा, चोरी और व्यभिचार। 4 वाचिक पाप, झूठ बोलना, कठोर वचन, चुगली और व्यर्थ बकवास। तीसरा पाप, तीसरा जो इसका इसका वो है 3 जो प्रकार है, 3 मासिक पाप, दूसरों की वस्तु की इच्छा, बुरा सोचना और ईर्ष्या। गंगा दशहरा के दिन 10 पापों से मुक्ति पाने का प्रतीकात्मक अर्थ जुड़ा है। ठीक है दोस्तों, गंगा दशहरा कहाँ प्रमुख रूप से मनाया जाता है? हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी, प्रयागराज, इलाहाबाद, गंगोत्री, पटना और काशी के घाट पर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको गंगा दशहरा से जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें। कमेंट सेशन में कुछ कहना है या पूछना है, और गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं लिखना ना भूलें दोस्तों। और दोस्तों, ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आप लोग मेरे चैनल या पेज आर के मिक्स एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।